एवरीबॉडी, आज का हमारा टॉपिक होगा लास्ट एक्सरसाइज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस नाम के चैप्टर में, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे आज कंप्लीट सॉल्यूशन। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, बोला सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें हम दोनों मेथड के बारे में पढ़ेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस थे वो थे सारे के सारे सब्स्टिट्यूशन मेथड के बेस। ठीक है, आज हम दोनों मेथड पढ़ाएंगे और दोनों मेथड से मैं आपके सामने सॉल्व करके दिखाऊंगा। आंसर आएगा सेम, और जब आंसर सेम आएगा तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी रहेगी कि बोर्ड एग्जाम में अगर आपसे मेंशन नहीं किया जाए, मेंशन करके नहीं बोले कि एलिमिनेशन मेथड लगाना, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना या ग्राफिकल मेथड लगाना है, तो जो मर्जी करे वो मेथड को आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x प्लस वाई 5 है और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको कह देता हूँ सेकंड, और मैं अगर एलिमिनेशन मेथड लगा रहा हूं यहाँ पे बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, अगर मैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगाऊं तो मैं क्या काम करूंगा, इक्वेशन नंबर 1 का कोफिशिएंट सेम कर दूंगा इक्वेशन नंबर सेकंड के किसी एक कोफिशिएंट के। मान लो यहाँ पे 2x है तो मैं यहाँ पे 2x करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई लगा देता हूँ, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है भाई, चलो ये क्या बन गया, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 5 हो गया 10। यहाँ पे कितना आएगा, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू आएगा 4। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सब्ट्रैक्ट, ये होगा माइनस, ये भी होगा माइनस, ये भी होगा माइनस। जब ये इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे हो जाएगा कैंसिल आउट, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये अपने पास आएगा 5y इज इक्वल टू 10 में से 4 जाएगा 6, तो y का वैल्यू आएगा 6/5। अब जैसे ही y का वैल्यू अपने पास आया तो हम x का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन से निकाल लेंगे। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर तुमने जो अपने पास कोफिशिएंट सेम करे थे, आपके कोफिशिएंट क्या कर दोगे, यहाँ पे किसी y का कोफिशिएंट सेम करके सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, लेकिन इतना जरूरी नहीं है, मैं सीधा वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ किसी एक इक्वेशन में। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे x प्लस y का वैल्यू आया 6/5 इक्वल में आया 5, x का वैल्यू आएगा 5 माइनस 6/5, सो x का वैल्यू आएगा 5 5 25 में 6 जाएगा 19/5, तो ये अपना हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये किस मेथड की हेल्प से निकाला है हमने, ये हमने निकाला है एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से। अब दोनों को ऐड करके देख लो, तुम्हारे पास ऐड करके कितना आना चाहिए, x और y को ऐड करके मेरे पास आना चाहिए 5, तो देख लेंगे क्या ये मेरे पास x और y को ऐड करके 5 आ रहा है या नहीं। भाई x प्लस y, यहाँ पे x कितना 6/5 और यहाँ पे कितना 19/5, तो ऊपर बनेगा 25/5, तो कितना आएगा 5। तो ये सॉल्यूशन अपने पास जो आया था वो आया था एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से, जहां पर x का वैल्यू मेरे पास कितना आया था, ये रफली वर्क था, चेक करना बोर्ड एग्जाम में सही किया या गलत। x का वैल्यू आया था यहाँ पे 6/5 एंड y का वैल्यू, सॉरी ये y का वैल्यू था, x का वैल्यू था 19/5 और y का वैल्यू था अपने पास 6/5। ये हो गया हमारा आंसर। अब हम इसी क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से करेंगे, देखेंगे कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन मेथड अगर मैं लगाना चाह रहा हूं तो इक्वेशन नंबर 1 बनाऊंगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 होगा मेरे पास ये, और इक्वेशन नंबर 2 होगा ये। मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूं यहां से y का वैल्यू जो कि आएगा 5 माइनस x, और किस में सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, इक्वेशन नंबर 2 में। तो यहां से मेरे को क्या मिलेगा, 2x माइनस 3 इंटू 5 माइनस x इज इक्वल टू आएगा 4, तो यहां से आएगा 2x माइनस 15 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 3x और इज इक्वल टू आएगा मेरे पास 4। तो यहां से इसको तो इसके साथ ऐड करूंगा, बनेगा 5x, और यहां से 15 नेगेटिव इधर जाके हो जाएगा पॉजिटिव, तो 4 और 15 हो जाएगा मेरे पास 19। सो x का वैल्यू आएगा मेरे प्यारे भाई 19/5। क्या पिछले क्वेश्चन में भी x का वैल्यू यही था? हाँ बिल्कुल था। अब मैं इस वैल्यू को निकालने के लिए जो मैंने यहाँ से एलिमिनेशन मेथड, सॉरी सब्स्टिट्यूशन मेथड में y का वैल्यू यूज किया था, वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो मेरे पास कितना आएगा, एंड y इज इक्वल टू आएगा मेरे पास यहाँ से 5 माइनस x का वैल्यू आएगा 19/5, तो यहां से आएगा 25 में से जब ये 9 जाएगा तो 6/5, और यही अपना आंसर था प्रीवियस मेथड के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, अब देखो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, अब मैं सारे के सारे क्वेश्चन कराऊंगा एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से। ठीक है, जो नया मेथड है। अब मैं इसमें क्या देख पा रहा हूं कि यहाँ पे मेरे पास कोफिशिएंट जो है x का वो 3 है, और यहाँ पे कितना है 2, y का कोफिशिएंट यहाँ 4 है और यहाँ पे कितना है 2। अब अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करा दूं तो y का कोफिशिएंट यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो
तो सबसे पहले मैं क्या काम करता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 को एज इट इज और इक्वेशन नंबर 2 में मल्टीप्लाई लगा देता हूँ, किसमें से, 2 से, जिससे इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू लिखूंगा 10 और 2x इसमें 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 4x माइनस 2y इज इक्वल टू लिखूंगा 2 2 4। अब ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे सॉरी 2 2 4 4y और इस इक्वल टू कितना आएगा 4। अब मैं इसको ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं, अब साफ साफ दिख रहा है भाई, जब भी साइन अपोजिट होगा साइन अपोजिट ऐड करेंगे, साइन सेम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेम साइन सब्ट्रैक्ट, ठीक है, साइन अपोजिट तो ऐड करेंगे। अब साइन अपोजिट है तो क्या करूंगा, ऐड करूंगा, और जब मैं एडिशन करूंगा तो भाई जिसका जो साइन है वो एज इट इज रहेगा, प्लस के 4y से माइनस 4y कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से मिलेगा कितना अपने को 7x और इस इक्वल आएगा 14, दोनों को ऐड करूंगा तो x का वैल्यू आ जाएगा मेरे पास 2। जैसे x का वैल्यू मेरे को 2 मिला, मैं किसी भी एक इक्वेशन में इसको सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, वहां से मेरे को आंसर मिल जाएगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 में जब मैं रखूंगा तो 3 इंटू कितना आएगा मेरे पास 2 प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू आएगा 10, 4y इज इक्वल टू आएगा, ये 10 में से जब 6 जाएगा तो बनेगा 4, तो y का वैल्यू आ जाएगा अपने पास 4। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन आएगा वो अपने पास आ जाएगा, हेंस करके x का वैल्यू 2 एंड y का वैल्यू 1। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अपने पास ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है यहाँ पे क्या दे रहा है, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू अपने पास है ये -4 है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं 3x माइनस 5y इज इक्वल टू कितना लिख दूं 4, इक्वेशन नंबर 1। अब ये मेरे पास जो लिखा हुआ है इसको मैं लिख दे रहा हूँ 9x, इसको इधर ले आता हूँ माइनस का 2y और इज इक्वल टू लिख देता हूँ 7, जो कि इक्वेशन नंबर हो जाएगा सेकंड। अब अगर मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई लगा देता हूँ तो यहाँ कितना हो जाएगा 9x, तो मैं इक्वेशन नंबर 1 में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 से और दोनों सेम साइन के, तो मैं क्या करूंगा सब्ट्रैक्ट और इक्वेशन 2 को कर देता हूँ सब्ट्रैक्ट। ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा और यहाँ पे भी जाएगा 9, तो बनेगा 9x माइनस 15y और 3 4 12, यहाँ पे आएगा 9x माइनस 2y और इस इक्वल टू आएगा 7, सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और यहाँ पे आएगा माइनस, ये हो जाएगा कैंसिल आउट, यहाँ पे आएगा माइनस का 15 प्लस का 2 तो आएगा माइनस का 13y, और यहाँ पे अगर मैं इस 12 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास में, यहाँ पे आएगा प्लस का 5, सो y का वैल्यू आएगा माइनस के 5/13, ठीक है। जब ऐसा क्वेश्चन हमको दिखेगा ना फ्रैक्शनल वैल्यू, तो एक बार चेक कर लिया कि सही कराया गलत। अगर मैं यहाँ पे कितना कर रहा हूँ, इसमें मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 3 जा हो गया 9, 3 5 जा हो गया 15 और 3 4 जा हो गया 12, फिर मैंने इसको सेम एज इट इज लिखा और जो सेम एज इट इज मैंने लिखा उसको मैंने सब्ट्रैक्ट किया, तो यहाँ माइनस माइनस हो गया प्लस, माइनस का बचा 13 और यहाँ 12 में से जब मैं 7 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो बचेगा 5, तो इसलिए मेरे पास आंसर क्या आएगा माइनस का 5/13। अब मैं इस y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देता हूं किसी भी एक इक्वेशन में, यहां से रख देता हूं, ठीक है, बट 9x इज इक्वल टू था 2y प्लस, तो 9x इज इक्वल टू 2y का वैल्यू कितना मेरे पैर में, वो है माइनस का 5/13 और प्लस का आएगा 7, तो 9x इज इक्वल टू एलसीएम आ रहा है 13 माइनस का हो गया 10 और 13 7 जो होता है 91 19, तो ये आएगा माइनस का 81 और अपॉन में 13 और 9 9 जो होता है अपने पास 81, तो यहां से x का वैल्यू आया माइनस का 9/13, ठीक है। अगर आपको अपने क्वेश्चन में कभी भी डाउट हो तो ये जो डिजिट तुम्हारे पास आंसर्स में आती है वो रिपोर्ट करके देख लिया करो, क्या ये इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। तो मैं यहाँ पे चेक करता हूँ क्रॉस चेक, यहाँ पे क्रॉस चेक करने के लिए क्या काम करता हूँ मैं, 9 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है मेरे पास माइनस का 9/13 इस इक्वल 2 इंटू वाई का वैल्यू मेरे पास है माइनस का 5/13 माइनस का 5/13 और उसमें ऐड कितना हो रहा है +7। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे 13 एलसीएम है, यहाँ पे कितना रहा माइनस का 81 और यहाँ पे कितना एलसीएम है 13, ये बन रहा है माइनस का 10 और 13 7 जा 91, कितना बन रहा है अपने पास ये 91 प्लस का 7 था ना, अपने पास x का वैल्यू नेगेटिव आया है, अरे यार प्लस का 81 आएगा, देखो यहीं से पता चल गया ना हमने कुछ गड़बड़ की थी, इसका मतलब हमारा x का वैल्यू कितना है पॉजिटिव, भाई हम -10 प्लस 91 लिख रहे हैं तो कितना आएगा 81/13, अब इसको सॉल्व करूंगा तो प्लस का 9/13 आएगा, तो x का वैल्यू यहाँ पे कितना लाऊंगा प्लस का 9/13 और जब यहाँ पे सॉल्व करूंगा तो मेरे इसको कितना मिलेगा प्लस का 9/13, तो 81/13 और यहाँ पे भी आएगा -10 प्लस 91 और अपॉन में कितना आएगा भाई 13, तो देखो दोनों तरफ क्या आ रहा है 81/13 और यहाँ पे भी क्या आ रहा है 81/13, मतलब हमारी x की और y की वैल्यू दोनों की दोनों बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फ्रैक्शनल फॉर्म में दिया हुआ है, तो मैं क्या काम करूंगा उसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं, इसका अगर एलसीएम ले लेता हूं तो मेरे पास कितना आएगा 6, भाई ये मेरे पास जो लिखा हुआ है ये x/2 प्लस 2/3 इंटू वाई और इज इक्वल टू -1 है,
इसमें अगर मैं एलसीएम 6 ले लेता हूं तो मेरे को कितना बनेगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -1, तो ये बन जाएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, इक्वेशन नंबर 1। सही है। सेम मैं इसको अगर सॉल्व करता हूं तो मेरे पास है x माइनस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 3, सो एलसीएम आएगा 3, 3x माइनस वाई इज इक्वल आएगा 3, तो यहां से बनेगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू आएगा 9, और इक्वेशन हो जाएगा सेकंड। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखता हूं तो मेरे पास कोफिशिएंट जो x है वो दोनों में सेम है। अगर सेम है तो भाई इनको डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दे। क्या कर दे? डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दे। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2 कर देता हूं, और अगर मैं ऐसा करता हूं तो मेरे पास क्या मिलेगा? ऐसे 3x प्लस 4y इज इक्वल टू तो है -6, और 3x माइनस वाई इज इक्वल टू है मेरे पास 9। मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, माइनस 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 हो जाएगा प्लस, यहाँ पे माइनस, तो ये हो गया अपने पास कैंसिल आउट। अब प्लस का 4 प्लस का 1 तो हो गया 5y, और इज इक्वल टू बना अपने पास ये हो गया माइनस का 15, सो y का वैल्यू आया -3। अगर y मेरे पास -3 है तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ किसी भी एक इक्वेशन में। मैं ले लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1, तो 1 में जब मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मेरे को मिलेगा 3x 4 3 12 माइनस का 12 इज इक्वल टू -6, तो 3x इज इक्वल टू ये इधर जाके कितना हो जाएगा अपने पास प्लस का 6, सो x का वैल्यू आएगा प्लस का 2। तो हमारा आंसर हुआ x का वैल्यू प्लस का 2 एंड y का वैल्यू -3। तो ये अपने पास हो गया आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे भाई। अब हमारे पास जो आ गए वो वर्ड प्रॉब्लम दी हुई, तो वर्ड प्रॉब्लम को ध्यान से समझेंगे, बहुत ही इजी होने वाले हैं अपने सामने। बोल रहा है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट। अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो निकालना, और किस मेथड की हेल्प से निकालना? एलिमिनेशन मेथड, जो अभी हमने पढ़ा। चलो, बोला इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। भाई डिनोमिनेटर न्यूमरेटर किसके होते हैं? फ्रैक्शन। तो मैं अपने पास से क्या मान लेता हूं? लेट x अपॉन y बी द फ्रैक्शन, और अगर ये फ्रैक्शन है तो ये न्यूमरेटर होगा, ये डिनोमिनेटर होगा। सभी जानते हैं ऊपर वाली वैल्यू क्या होती है? न्यूमरेटर, नीचे वाली वैल्यू क्या होती है? डिनोमिनेटर। ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे आ जा मेरे प्यारे भाई। आगे क्या बोल रहा है वो कि फ्रैक्शन रिड्यूस होके 1 हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है अपने पास? 1, लेकिन कब? जब मैं उसके न्यूमरेटर में क्या करता हूं? ऐड कर देता हूं 1, तो ऐड कर दिया मैंने 1। y में सब्ट्रैक्ट कर देता हूं मैं -1, सॉरी -1 हो गया, और वो रिड्यूस होके बन गया 1। तो मैं x प्लस 1 सॉरी इक्वल आएगा -1, तो यहां से मैं x माइनस वाई इसको इधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा -2, और इक्वेशन नंबर हो जाएगी मेरे पास फर्स्ट। ठीक है, चलो सेम। अब आगे बोला उसने इट बिकम्स 1/2, वो 1/2 हो जाता है फ्रैक्शन। कब हो जाता है 1/2 भाई? x अपॉन y जो है मेरे पास वो कितना हो जाएगा? 1/2। ठीक है, लेकिन कब होगा? बोला इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, ओनली डिनोमिनेटर में अगर मैं 1 ऐड करता हूं तो ठीक है भाई, मैंने यहां ऐड कर दिया, ऊपर मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया। तो बोला व्हाट इज द फ्रैक्शन? फ्रैक्शन निकालेंगे। चलो 2x इज इक्वल टू कितना आएगा? y प्लस 1, इसको इधर ले आओ, कितना हो जाएगा? 2x माइनस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 1, इक्वेशन नंबर 2। ध्यान से देखो, अभी मैंने बताया था कोफिशिएंट ऑफ y कोफिशिएंट ऑफ y सेम और सेम साइन है। जब भी सेम साइन होता तो सब्ट्रैक्ट कर देते, कर दो। इक्वेशन नंबर 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दे मेरे प्यारे भाई इक्वेशन नंबर 2 को। जब तू सब्ट्रैक्ट करेगा तो तेरे को मिलेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू मिलेगा, हाँ माइनस का, ये भाई माइनस कहां से आ गया? अच्छा हाँ सही है, क्या आएगा? माइनस का 2, और ये आएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस का 1। मैं इनको कर रहा हूं सब्ट्रैक्ट, माइनस 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 हो जाएगा प्लस, ये माइनस, ये अपने पास सॉरी y हो गया कैंसिल आउट, यहां पर है x प्लस का और यहां पे है 2x माइनस का, तो मेरे को मिलेगा माइनस का x, और यहां पर आएगा अपने पास -1 -2 माइनस का 3, तो x का वैल्यू तो आएगा प्लस का 3। अब x जैसे ही तुमको प्लस का 3 मिला तो किसी भी एक इक्वेशन से, जैसे कि मैं ले लेता हूं इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो मैं सेकंड से y का वैल्यू निकालूंगा, तो यहां से आएगा 2 इंटू एक्स का वैल्यू तुम्हारे पास आ रहा है 3 माइनस वाई, और इक्वल में कितना? प्लस का 1, तो ये 2 3 से हो रहा है 6, y 6 में से 1 जाएगा तो आएगा 5, तो अपने पास आया x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 5। सो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन जो अपने पास है वो x अपॉन वाई इज इक्वल टू मेरे प्यारे भाई आ रहा है 3/5। अब ये मेरा आंसर करेक्ट है या नहीं है उसको चेक करने के लिए मैं इधर आ जाता हूं। ये पहली कंडीशन जो उसने बोला है कि ऊपर ऐड कर दो 1 और नीचे सब्ट्रैक्ट कर दो 1, तो ये बनेगा 4/4 और रिड्यूस होकर हो जाता है 1, और यही लिखा हुआ है, मतलब आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब देखो फिर से, जैसे पिछले वाले को जो लेक्चर था वहां पर मैंने बताया था, जब भी एगो वर्ड होगा, बिफोर वर्ड होगा तो माइनस करेंगे, आफ्टर और हेंस वर्ड यूज होगा तो प्लस करेंगे। ठीक है, चलो। उसने बोला 5 ईयर एगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, जो सोनू है उसका 3 टाइम थी। ठीक है, फिर बोला 10 ईयर आर लेटर, लेटर मतलब बाद में होता है, लेटर आफ्टर हेंस, तीनों का मीनिंग सेम है, ऐड करेंगे। नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, मतलब नूरी और सोनू की एक प्रेजेंट एज मान लेंगे एक्स एंड वाई, तो कंसिडर कर लेता हूं मैं लेट, ओहो भागा तो नहीं है ना, हाँ सही, मैं लेट कर लेता हूं एक्स एंड वाई विद द प्रेजेंट एजेस ऑफ नूरी एंड सोनू। ठीक है भाई, तो जो नूरी और सोनू है अपने पास, इनकी प्रेजेंट एज अपने पास एक्स और वाई कंसीडर कर लेंगे। एटीक्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहली लाइन में बोला गया 5 ईयर एगो, तो यहां पर एक वर्ड लिखेंगे 5 ईयर एगो। ठीक है भाई, 5 साल पहले, अगर प्रेजेंट में 10 साल है तो 5 साल पहले 5 साल का होगा, 10 साल बाद 20 साल का होगा, ऐड करेगा बाद में, पहले होगा तो माइनस करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, अगर नूरी की एज पहले अपने पास कितनी है, नूरी की एज एक्स है, तो 5 साल पहले कितनी होगी, एक्स माइनस 5। अगर सोनू की एज इस टाइम वाई है, 5 साल पहले क्या होगी, वाई माइनस 5 होगी। अब उसने कंडीशन बोली कि नूरी जो है 3 टाइम है सोनू की एज का, तो भाई सोनू की एज का 3 टाइम कर दे, 3 इंटू ये एक्स माइनस वाई, यहां से आएगा 3y और माइनस का हो जाएगा 15, सो एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू आएगा प्लस माइनस का 10, इक्वेशन नंबर 1। सही है, चलो सेकंड पार्ट में आएंगे। अब उसने बोला 10 ईयर लेटर एंड 10 ईयर्स लेटर, 10 साल बाद। जब मैं 10 साल बाद करूंगा तो पहले भैया नूरी की एज एक्स प्लस 10 हो जाएगी, अगर इस टाइम 20 है तो अगले साल में 10 साल में 30 हो जाएगी, अगर 10 है तो 20 हो जाएगी, ऐसे ही। जो सोनू की एज है वो वाई प्लस 10 हो जाएगी। लेकिन अब उसने बोला है कि नूरी जो है 2 गुना हो गई किसकी एज का, सोनू की एज का, तो डबल लिख दे यहां से x प्लस ये 2y बनेगा, इधर आके हो जाएगा माइनस का 2, ये बनेगा इधर मल्टीप्लाई में प्लस का 20 और 10 सब्ट्रैक्ट होगा तो प्लस का 10। ठीक है, अब यहाँ पे भी x में सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ पे भी x में सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो मैं इन दोनों को आपस में कर देता हूँ सब्ट्रैक्ट, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा मेरे प्यारे भाई, x माइनस 3y इज इक्वल टू, तो आ रहा है मेरे पास माइनस का 10, x माइनस 2y इज इक्वल टू मेरे पास आ रहा है माइनस का प्लस का 10, सब्ट्रैक्ट करूंगा माइनस 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 हो जाएगा प्लस और यहाँ पे भी आएगा माइनस, तो ये हो गया कैंसिल आउट, ये माइनस का 3y प्लस का 2y तो आया माइनस का y, और यहाँ पे -10 तो माइनस का 20, सो y का वैल्यू जो आया वो आ गया अपने पास 20। तो भैया अपने पास सोनू की जो एज है वो कितनी है, 20 ईयर प्रेजेंट एज एंड। अब मैं किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, मान लो सपोज दैट वो मेरे पास फर्स्ट है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, जब मैं 1 में रखूंगा तो मेरे को x माइनस 3 का 20 मल्टीपल होगा तो कितना हो जाएगा 60, और इक्वल में कितना आ रहा होगा माइनस का 10, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा अपने पास, ये प्लस का 50 ईयर। तो हैंस करके अपने पास एज ऑफ नूरी, नूरी की जो एज है वो 50 ईयर है, और एज ऑफ सोनू जो है वो अपने पास 20 ईयर है। अगर आपको इसको थ्योरेटिकली चेक करना है सही है या गलत, तो उसने बोला था कितने साल पहले, 5 साल पहले, 5 साल पहले कितने साल का होगा, ये होगा 45, और ये 5 साल पहले कितना होगा 15, तो 15 का कितना मल्टीपल है 3 टाइम, 15 3 से 45, बिल्कुल सही बोला गया। चलेंगे अगले क्वेश्चन। अब अपने पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो ये जो क्वेश्चंस अपने पास बचे हुए हैं ये क्वेश्चंस भी बहुत इजी हैं, हम इन क्वेश्चन का आपके सामने फॉर्मेशन करके दिखाएंगे पहले, देन सॉल्व करेंगे। बोला सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट का नंबर जो होता है उसका 10th डिजिट भी होता है और यूनिट डिजिट भी होता है। भाई मैंने अगर 23 लिखा तो मैं इसको 20 प्लस 3 लिखूंगा, तो ये 3 जो था उसमें यूनिट डिजिट था, और ये 2 जो था उसका 10th डिजिट था, मतलब डेसिमल डिजिट था अपने पास। तो मैं लेट कर लूंगा कि लेट x एंड y बी द यूनिट एंड डेसिमल डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर। तो 2 डिजिट के नंबर के लिए मैंने इनको एक यूनिट और एक को डेसिमल बोल दिया। तो पहली लाइन तो ये बोली गई है 80 में के दोनों का जो सम है वो अपने पास कितना 9, तो x प्लस वाई कितना आएगा 9 आएगा, इक्वेशन हो जाएगी 1। ठीक है भाई, दूसरी वाले में बोला गया उसने कि जो अपने पास आगे लाइन लिखी हुई है एक कि सम ऑफ अपने पास इतना लिखा ऑल्सो 9 टाइम ऑफ दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम वो ट्वाइस होता है नंबर ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग। भाई
एक बात बताओ, 2 डिजिट का जो नंबर होगा, अगर मेरे पास यूनिट डिजिट मेरे पास देखो 23 है, तो 23 को कैसे लिखा मैंने 2 इंटू, इसको मैं 2 इंटू 10 लिखूंगा प्लस 3 लिखूंगा। मेरे पास डेसिमल डिजिट क्या है y, तो मैं 2 इंटू वाई लगाऊंगा और प्लस कितना लिखूंगा यहाँ पे 3, मतलब यूनिट डिजिट कितनी है मेरे पास x, मतलब मैं उसका मल्टीपल लूंगा यहाँ पे कोई ना कोई नंबर। भाई मेरे पास 10th डिजिट जो थी वो कितनी थी 3, तो यूनिट डिजिट सॉरी यूनिट 23 को हमने राइट किया 20 प्लस 3, तो हमने इसको लिखा 2 इंटू 10 और प्लस कितना आया अपने पास 3। तो ये अपने पास कौन था यूनिट डिजिट जिसको अपन ने बोला x, ये कौन था अपने पास 10th डिजिट जिसको अपन ने बोला y, तो ये क्या 10y प्लस x नहीं बन रहा, तो रिक्वायर्ड नंबर क्या बनेगा 10y प्लस x। तो यहां से दूसरी शर्त क्या आएगी कि 10y प्लस x होगा वो नंबर जो है मेरे पास, तो यहां से देखो ना इधर 20 प्लस 3 को मैंने ब्रेक करके बताया। अब जो मेरे पास वो नंबर है उस नंबर का रिवर्स करता हूं मैं। अभी मैं रिवर्स जब करूंगा तो रिवर्स समझना इधर ध्यान से समझ। भाई मैंने लिखा था 23, तो मैंने 23 को 20 प्लस लिखा 3, इसको लिखा 2 इंटू 10 और प्लस 3, इसके प्लेस पे मैंने लगाया x और इसके प्लेस पे मैंने 2 के प्लेस पे लगाया y, तो ये हो गया 10y प्लस x। अब वो उसका रिवर्स करा रहा है तो ये 32 हो जाएगा। अब 32 हो जाएगा तो मैं 32 को 30 प्लस 2 लिखूंगा, तो मैं इसको 3 इंटू 10 लिखूंगा और प्लस में कितना लिखूंगा 2। अब 2 किसके प्लेस पे आएगा y के, तो ये पाएगा y, और यहाँ पे कितना आएगा इसका वैल्यू लगाएंगे मैं x, तो कितना हो जाएगा 10x, तो रिवर्सिंग ऑर्डर जो होगा वो 10x प्लस y हो जाएगा, तो मैं रिवर्स कर रहा हूँ तो वो हो जाएगा 10x प्लस y। अब अपने पास कंडीशन पढ़ो कौन किसका कितने टाइम, तो बस 9 टाइम दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम, तो भाई ये ले लेना 9, डबल है रिवर्स करने वाले का ट्वाइस लिखा हुआ तो इसका होगा 2, तो मैं इसको सॉल्व करूंगा तो बनेगा 90y प्लस 9x, ये बनेगा 20x और प्लस में आएगा 2y। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा ना तो यहां से इधर आने पे बढ़ेगा अपने पास 20, इधर ले आओ उसको, ये बन रहा अपने पास 11x और ये इधर जाके हो रहा है अपने पास माइनस का 88y और इज इक्वल टू कितना आ रहा है 0, तो यहां से बन रहा है एक तरीके से 11 से डिवाइड हो रहा है x माइनस 8y इज इक्वल टू आ रहा है 0। भाई 11 1 जा 11, 11 8 जा 88, और अगर ऐसा हो रहा है तो अब हम क्या करेंगे एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, दोनों इक्वेशन से x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो भाई ये अपने पास क्या होगा इक्वेशन नंबर सेकंड, यहां पे भी x है यहां पे भी x है, दोनों को डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दो अपने पास x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या करोगे इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2 जब हम करेंगे तो यहां से x प्लस वाई जो है वो अपने पास है 9 और यहां से x माइनस 8y जो है वो है अपने पास 0, माइनस माइनस प्लस और यहाँ पे माइनस, तो कैंसिल आउट होगा, ये अपने पास मिला 9y और इज इक्वल टू आया 9, तो y का वैल्यू मेरे पास आया 1 और y मेरे को जैसे ही 1 मिला तो मैं x का वैल्यू निकाल लूंगा, x प्लस 9 इज इक्वल टू कितना आ रहा है 9, सॉरी x प्लस 1 यार, अपने पास वैल्यू कितना y का चल भाई x प्लस 1 इज इक्वल टू 9, तो मेरे पास x का वैल्यू कितना आया भाई 8। सो रिक्वायर्ड नंबर पता है क्या है, सो रिक्वायर्ड नंबर जो हमारे पास वो नंबर था उस नंबर को मैंने क्या लिखा था फाइंड द नंबर, नंबर जो था वो ये था 10y प्लस x, तो बनेगा 10y प्लस x, तो y का वैल्यू था 1 और x का वैल्यू था 8, तो मेरे पास वो नंबर आया 18, ठीक है, तो ये अपने पास हो गया आंसर। अब ये जो अपने पास नंबर आया इस नंबर से अगर आपको ये चेक करना मेरा आंसर सही था या गलत, तो फिर से ये कंडीशन लगाना, पहले 18 लिखो, 18 का 9 टाइम, अब इसका रेसिप्रोकल करो वो आएगा 81 और इसका कितना करोगे डबल, मतलब सॉरी कितना दिया होता डबल, 2 इंटू कर दो, इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो 18 9 से कितना होता 162 और इसको मल्टीप्लाई डबल करोगे तो 162, तो दोनों अपने पास क्या आ रहे हैं इक्वल, मतलब एक क्वेश्चन का आंसर मेरा बिल्कुल करेक्ट है। चलेंगे अब अपने पास एक क्वेश्चन और है, बोला मीना वेंट टू अ बैंक विथड्रॉ अ 2000 रुपीज, उसने टोटल 2000 रुपए निकाले, सी आस्क्ड द कैशियर, उसने कैशियर से पूछा कि उसको जो नोट है अपने पास उसको सिर्फ 50 रुपए और 100 रुपए के नोट देने, कैशियर से उसने कहा कि मेरे को 50 और 100 के नोट ही देना, जो 2000 रुपए देने हैं वो वाले। फिर बोला मीना ने अपने पास 25 नोट टोटल प्राप्त किए, अब उसने कितने 50 और कितने 100 के नोट प्राप्त किए ये बताना मेरे को, तो भाई लेट कर लेगा, लेट कर लिया मैंने x एंड y बी द नंबर्स ऑफ 50 रुपी एंड दूसरा क्या है अपने पास भी 100 रुपी नोट, मैंने इन नोट की नंबर जो कितनी मान ली 50 रुपी वाले को x बोल दिया एंड 100 रुपी वाले को y बोल दिया। अब मेरे पास एक बात बताओ, अगर मेरे पास जितने भी वो नोट है उन सारे के सारे नोट को कलेक्ट करके कितने रुपए बन रहे हैं 2000, मतलब x प्लस y तो कितना आएगा मेरे पास 2000 आ गया, इक्वेशन नंबर 1 होगी। अब उसने बोला कि 50 रुपी जो है और दूसरे 100 रुपी के जो नोट है
ऐसे टोटल नोट उसके पास कितने, सॉरी ये 2000 नहीं आएगा मेरे प्यारे भाई, वो कितना आएगा अपने पास, ये तो अपने पास आएगा 25। भाई नोटों की संख्या कितनी बोली उसने 25। अब वो ऐसे मान के चलो अगर मेरे पास 15 रुपये कितने के, मतलब 100 के, ये 100 वाले 15 नोट हो गए और 50 वाले अपने पास कितने नोट हो गए, सपोज दैट 10 हो गए, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा 500, इसका मल्टीप्लाई करूंगा 1500, ऐड करके क्या ये 2000 बन रहा है, हाँ बन रहा है। तो मेरे प्यारे भाई जो नोटों की संख्या है अपने पास वो इन वालों को हमने क्या बोला है, मैंने बोला अगर x, तो अगर मैं 10 नोट ले रहा हूं तो कितना हो जाएगा वो 10x, और मैं अगर 15 नोट ले रहा हूं तो कितना हो जाएगा 15 इंटू भाई, तो दोनों को मिला के कितने रुपए आ रहे हैं वो टोटल 2000 रुपए आ रहे हैं। तो मैं यहाँ से दूसरी कंडीशन जो बनाऊंगा वो 2000 रुपए के लिए बनेगी मेरे पास। तो वो कैसे बनेगी, यहाँ से देखो भाई नोटों की संख्या 25 आ गई दोनों, क्योंकि एक x है एक y है, और दूसरी कंडीशन बोल रहा है कि उनको निकाल के इतना आ रहा है, तो 50x प्लस दूसरा कितना 100y इज इक्वल टू मेरे पास आ रहा है 2000। मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ से कितना आएगा, 50 का मल्टीप्लाई करा दूं, 51 जा 50, 52 जा 100, और 50 का से मल्टीप्लाई करूंगा तो 54 जा 200 और एक जीरो आ जाएगा, तो x प्लस 2y हो जाएगा 40, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1 और ये हो जाएगा। दोनों में साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को। जब मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूंगा भाई तो मेरे को सब्ट्रैक्ट करने में डायरेक्ट देखेंगे x से x हो जाएगा कैंसिल आउट, और y में से 2y जाएगा तो माइनस का y, और इस 25 में से अगर मैं 40 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास आएगा माइनस का 15, सो y का वैल्यू आएगा 50, और y का वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करता हूं इक्वेशन नंबर 1 में, तो यहां से बनेगा x प्लस 15 इज इक्वल टू 25, सो x का वैल्यू हो जाएगा मेरे पास 10। तो देखो यही आंसर जो मैंने एग्जांपल में बताया था वही मेरा आया कि नंबर ऑफ 50 रुपी नोट वो मेरे पास कितने आए 10, एंड नंबर ऑफ 100 रुपी नोट वो मेरे पास कितना आया मेरे प्यारे भाई 15। ये अपना हो गया आंसर, ठीक है भाई। चलो लास्ट क्वेश्चन एक और अपने पास स्क्रीन पे है, फिर करते हैं देन हम इस क्वेश्चन को फिनिश। बोला एक अपने पास लैंडिंग लाइब्रेरी है जो फिक्स्ड चार्ज लेती है फर्स्ट 3 डे के लिए, मैंने फर्स्ट 3 डे चार्ज अपने पास फिक्स है उसका, उससे नेक्स्ट अलग डे आप जाएंगे तो उसका अलग चार्ज है उसका। फिर बोला सरिता जो है 27 रुपए पे करती है, कुल कितने दिन उसने लाइब्रेरी में बिताए 7 दिन। फिर सुशी अपने पास है उसने 21 रुपए पे करी और वो कितने दिन रही 5 डेज, तो 3 दिन तो फिक्स है। अब फिक्स्ड डे का चार्ज मैं मान लेता हूं लेट एक्स बी द फिक्स्ड चार्ज एंड y be the एडिशनल चार्ज। एडिशनल चार्ज को मैंने कितना मान लिया मेरे प्यारे भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब एक बात सुनना भाई, 7 दिन वो लाइब्रेरी में गई, 7 दिन में 3 दिन तो फिक्स है, तो 3 दिन के कितने हो गए 3x, फिक्स चार्ज कितना x तो आएगा 3x। अब कितने दिन एक्स्ट्रा गई वो 4 दिन, हर ईच डे का एक्स्ट्रा चार्ज कितना अपने पास एडिशनल चार्ज y, तो 4 इंटू वाई, तो उसने कितने रुपए दिए अपने पास 7 दिन के लिए 27, तो पहली इक्वेशन आई। ऐसे ही उसने अब वो 5 दिन जो रही है अपने पास, तो 5 दिन में 3 दिन तो फिक्स है भाई क्या आएगा 3x। अब 2 दिन जो एडिशनल गई है पर डे का चार्ज कितना भाई, तो 2 दिन का कितना हो जाएगा 2 भाई, और कितने रुपए पे किया उसने 21, तो इक्वेशन नंबर हो गया सेकंड। अब देखो ध्यान से x का कोफिशिएंट है सेम, तो मैं डायरेक्ट कर दूंगा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2, और जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल आउट, और जब ये कैंसिल आउट हो जाएंगे भाई ये देख लेना, मैं यहाँ से हटा के मैं लाइन लिख दिया, क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट माइनस माइनस माइनस, ये हो गया कैंसिल आउट, 4y में से 2y गया आया 2y, और यहाँ पे आया प्लस का 6, तो y का वैल्यू अपने पास आया 3। अब जब y का वैल्यू 3 आ गया तो मैं किसी एक इक्वेशन में रख के वैल्यू निकाल लेता हूँ x का, फ्रॉम फर्स्ट 3x प्लस 4 3 जा 12 और इज इक्वल टू 27, तो 3x इज इक्वल टू 27 में से 12 जब जाएंगे तो बचेगा 15, सो x का वैल्यू आएगा मेरे पास 15। तो अपने पास x के वैल्यू कितना आया 15, मतलब उसका जो वैल्यू आया अपने पास, सॉरी 15 नहीं यार एक गड़बड़ कर दिया हमने, 3 5 से कितना आएगा 15, तो x का वैल्यू कितना है 5, मतलब उसका जो फिक्स्ड चार्ज था पर डे का वो कितना था 5 रुपए, तो उसने 3 दिन तक कितने रुपए दिए 15 रुपए। एक्स्ट्रा उसका पर डे चार्ज कितना था 3, वो कितने दिन रही थी 4 दिन, तो उसको 3 4 जा कितना आएगा 12, तो दोनों को ऐड कर ले मेरे प्यारे भाई, क्या 27 रुपए आ रहा है नहीं आ रहा है, और उसने यही बोला था 7 दिन के कितने रुपए दिए उसने 27 रुपए। ऐसी दूसरी के लिए 3 5 से 15 आएगा, 2 डे वो एक्स्ट्रा गई तो 4, अब अगर वो 2 दिन एक्स्ट्रा गई तो 2 3 जा 6, तो ऐड करके कितना आ रहा है 25। तो इस टाइप से हमने करा एक्सरसाइज जो कि हमारे पास लास्ट थी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हमारे सिलेबस में नाम दिया था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।